Hello everyone, myself Shivani and I have appeared for UPPCSJ 2018 interview and I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So guys, आज की क्लास की शुरुआत मैं कबीर जी के इस दोहे से करना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज बहुत ही स्पेशल डे है, इट्स अ टीचर्स डे and I really wanted to express my gratitude towards my parents and all the teachers. Because of them, whatever I am doing in my life, whatever I could impart to you, my knowledge is just because of them. अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए क्योंकि वही सबसे पहले गुरु हैं आपके। अगर आपके पास आपके टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की, ऑफ कोर्स माँ बाप तो हमेशा ही बच्चों को दुआएं देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है ना, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ। देखिए कभी कभी कुछ चीज़ों में समय लग जाता है, कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क करिए और सबकी इज्जत करिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर लव सपोर्ट एंड बेस्ट विशेस। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास टुडे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे समग्र शिक्षा अभियान 2.0। इट्स इन योर करंट अफेयर्स, इट्स वन ऑफ द सोशल इश्यूज़, एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि समग्र शिक्षा का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। समग्र शिक्षा यानी कि होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ग्रेड्स। जो ये आपकी स्कीम है, इसका मेन फोकस है आपका फिज़िकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्टूडेंट मेंटल वेलबींग एंड द सोशल डेवलपमेंट। 2.0 स्कीम पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 1.0 स्कीम में क्या था। देखिए, जो समग्र शिक्षा अभियान 1.0 स्कीम थी वो फोकस करती थी आपकी प्राइमरी स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग, हायर और द सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग, यानी कि फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक के बच्चों पे ये फोकस करती थी स्कीम। यहाँ पे प्री स्कूलिंग पे फोकस नहीं था। LKG UKG के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे उसको कवर नहीं किया गया था स्कीम में। एंड फर्दर ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है and it has subsumed सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान and the teachers education. Now we will see 2.0 scheme which has been launched by the Ministry of Education. भारत सरकार ने स्कीम में इंक्लूड किया है सबसे पहले आपका प्री स्कूलिंग वाले कॉन्सेप्ट को। देखिए, प्री स्कूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्री स्कूलिंग होती ही नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है। सो प्री स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए, बच्चे का एक जो मानसिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली जो स्टेज होती है वो प्री स्कूलिंग में ही डेवलप होती है। यानी कि वहाँ पे वो बेसिक नंबर्स के थ्रू, एक गेम्स के थ्रू, टॉयज़ के थ्रू वो चीज़ों को समझना, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ स्टेप 1 ऑफ द होल प्रोसेस। प्री स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि देखा गया है आजकल ट्रेंड है प्री स्कूलिंग बच्चों की हो रही है, बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्री स्कूलिंग हुई है, आई गेस रेशियो कम ही होगा। सो ये जो आपकी स्कीम है ये आपकी प्री स्कूलिंग पे फोकस करती है एंड इट हैज़ अपग्रेडेड टू अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन 2020। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जिस तरीके से स्कीम ने बात करी है कि ये अलाइन करेगा SDG गोल नंबर 4 से, तो वो क्या गोल है? देखिए, दैट इज़ लाइक ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। SDG गोल्स आपके ग्लोबल गोल्स होते हैं विच इज़ बीन अडॉप्टेड बाय द UN इन 2050। यहाँ पे कंट्रीज़ का एक एजेंडा है कि 2030 तक हमें ये 17 गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं। ये जो SDG गोल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। फर्दर इस स्कीम के अंदर निपुण भारत इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है। मतलब कि यहाँ पे प्री स्कूल लेवल पे बच्चों को बेसिक नंबर्स की जानकारी हो जाएगी, एक बेसिक लिटरेसी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड। उसके बाद बात की जाए इक्विटी और इंक्लूजन की, तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल्स खोले गए हैं, दैट इज़ ओनली गर्ल्स स्कूल। उसके बाद देखा ये भी गया है कि गर्ल्स हॉस्टल्स में, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं बेसिकली टू प्रमोट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और यहाँ तक कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कवर करी गई है जो कि है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
स्कीम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करी है, वो है आपके दिव्यांग बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। देखिए जो बच्चे एक्सट्रीमली डिसेबल्ड हैं उनको गवर्नमेंट होम स्कूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ब्लॉक लेवल कैंपस पे स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे। गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि 8th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों में मैक्सिमम ड्रॉप आउट रेट्स देखा गया है। तो उसे रोकने के लिए यहाँ पे एक तो उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी, साथ साथ ओपन स्कूलिंग का भी सिस्टम फॉलो किया जाएगा, दैट इज़ NIOS। स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स खोलने की भी बात करी गई स्कीम में, मतलब ये स्मार्ट रूम क्लासेस। देखिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ना बच्चे जैसे स्कूल से एग्ज़िट करें तो वहाँ पे दे आर रेडी फॉर द जॉब। इस प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका प्राइम फोकस था आपका वोकेशनल ट्रेनिंग पे, बहुत बड़ा फोकस था वहाँ पे, तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि बच्चे जैसे स्कूल से निकले उन्हें कुछ तो उनके हाथ में कोई तो नौकरी आए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर लाइक ओनली द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, बहुत ज़रूरी होता है, सर्वाइवल उनके ऊपर होता है फैमिली का। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स स्कीम के अंदर लिए हैं। सो यू कैन इंक्लूड सच पॉइंट इन योर एसेज ऑल्सो। अगर एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसे आया तो वहाँ पे इसे ज़रूर इंक्लूड करिएगा। सो वी आर डन विद द टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। See you all in my next video. Till then, take care. Goodbye everyone.